प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। आज का जो विषय है वह है दो परिमेय संख्याएं। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, मान लो एक 2 ले ली, एक 3 ले ली। 2 व 3 के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक। तो हमें उनके मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन सिखाने हैं, तो दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। देखो, -2/5 तथा -1/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन मुझे केवल 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन यह है जिसमें है 3/4 तथा 4/3। यहाँ है 3/4 तथा यहाँ है 4/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें भी मुझे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दोनों क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले वह समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन में जो हर है दोनों में समान है और दूसरे क्वेश्चन में जो हर है वह दोनों में अलग अलग है, ठीक है नहीं। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं का हर बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, दो संख्याएं जो दी गई है, -2/5 और -1/5, इन दोनों में हर बराबर है, ठीक है ना। और इसके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो कैसे कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इन परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया होता है 2/5 और इसके बीच में 3 डैश लगा देते हैं, यानी ये परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। और माइनस का 1/5। तो एक परिमेय संख्या योग ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या योग ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या योग ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्या। अगर वो 4 कहेगा तो 4 डैश लगा देंगे, 5 कहेगा तो 5 डैश लगा देंगे, 6 कहेगा ये 6 डैश लगा देंगे, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अंश तथा हर में। ये जो दोनों संख्या दे रखी है इनका अंश तथा हर में जितनी भी संख्याएं वो देगा उसमें एक जोड़ दो। जैसे इसमें तो 3 का ही है, तो 3 + 1 = 4। अगर वो 4 संख्या कहेगा तो 4 + 1 = 5। अगर वो 5 कहेगा तो 5 + 1 = 6। यानी जितनी भी संख्याएं वो निकालने के लिए कहेगा उनमें आपको एक जोड़ देना है, ठीक। से गुना करने पर, ठीक। देखो, तो माइनस का 2 × 4 और 5 × 4, 1 2 3, माइनस 1 × 4 अपॉन 5 × 4। मेरे ख्याल से यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। 4 दूनी 8, तो माइनस का हो गया 8 और 5 चौक 20, 1 2 3, 4 × 4, तो माइनस के 4/20। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों परिमेय संख्या, ये जो 2 परिमेय संख्याएं आई हैं इनका जो हर आया है वह 20 आया है। तो आपको भी ध्यान से सुनना, आपको भी ये जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इनके हर में 20 लिख देना है। आपको जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसके हर में 20 लिख देना है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हर में तो जो संख्या है ये इन संख्याओं का हर आया है वही लिख देना है। अंश में क्या लिखना है, देखो अंश में ये है -8 और ये है -4। तो -4 और -8 के मध्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। उन अनंत संख्याओं में से कोई भी आप 3 संख्याएं लिख दो, जो आपको मर्जी में आए वे लिख दो। जैसे मेरी मर्जी में आ रहा है -8, तो मैंने यहां लिख दिया -7, -6 और -5। तो 3 परिमेय संख्या
वे होंगी मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 7/20, माइनस का 6/20 और माइनस का 5/20। अगर आप यहाँ 7, 6, 5 नहीं लिखते, आपने सोचा है कि मैं 7.1 लिख देता हूँ, यहाँ 6.1 लिख देता हूँ, यहाँ 5.1 लिख देता हूँ, वो भी सही है। आपने सोचा यहाँ 7.5 लिख देता हूँ, 6.2 लिख देता हूँ, 5.1 लिख देता हूँ, वो भी सही है। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, उनमें से ये जो है एक आंसर है। इस तरह के आपके पास में अनंत आंसर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 3/4 और 4/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं हम इसका हल। अब आप देखिए ये है 3/4 और ये है 4/3, इनके मध्य आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, स्टेप्स वही होंगे, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? सर्वप्रथम हर को समान करेंगे। ये जो हर है, यहां हर है हमारे पास में 4 और यहां हर है 3। तो सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे। देखिए कैसे बराबर करते हैं। ये जो संख्या है 4 और ये है 3, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1। तो एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 12। तो हमें 4 में कितने की गुना करेगी 12 आ जाए, 3 की गुना करनी पड़ेगी। और 3 में कितने की गुना करेगी 12 आ जाए, तो 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पहली जो संख्या है, पहली संख्या में हम कितने से गुना करेंगे 3 से। तो यहां आ जाएगा 3 गुना 3/4 गुना 3, 1, और फिर आ जाएगा 4 गुना 3/3 गुना 4। ये जो संख्याएं गुना करने के लिए आती हैं, ये दोनों संख्याओं का जो हर में दी गई है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम ही इनके हर में आना चाहिए। देखो यहां एलसीएम आया 12, तो यहां 12 ही आना चाहिए। यहां एलसीएम आया 12, तो यहां भी 12 ही आना चाहिए। ठीक है नहीं? तो 4 में कितने की गुना करेगी 12 आ जाए, 3 की। 3 में कितने की गुना करें 12 आ जाए, तो 4 की। तो इसमें गुना करनी पड़ेगी हमें 4 की। ठीक, तो ये संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 9/12, और ये संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 16/12। अब देखो ये बिल्कुल वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया है। दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं। अब देखो अंश व हर में कितनी संख्या निकालनी है, 1, 2, 3 संख्या निकालनी है। तो 3 + 1 = 4 से गुना करने पर दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है वो इसी स्टेप का है। अगर दोनों क्वेश्चंस के अंश बराबर हैं तो आपको यहां से लेकर के चलना है सवाल, और अगर दोनों क्वेश्चन में हर अलग अलग है, अगर दोनों क्वेश्चन में हर अलग अलग हैं तो आपको पहले हर को बराबर करना है, उसके बाद क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है ना? तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 4/12 गुना 4, 1, 2, 3, 16 गुना 4/12 गुना 4। तो 9 चौक 36, 12 चौक 48, 1, 2, 3, 16 चौका 64 और 12 चौका 48। यहां तक का स्टेप आपको करना है। अब आप देखिए आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 3 संख्या ज्ञात करनी है, और दोनों में नीचे कितना है 48। तो ये जो 3 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, इनके जो हर होगा वो भी 48 ही होगा। तो यहां लिखेंगे 36/48। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, और यहां आ जाएगा 64/48। ठीक, तो यहां भी आपको 48 लिख देना है,
और यहाँ भी आपको 48 लिख देना है और यहाँ भी आपको 48 लिख देना है। अब देखो ये जो अंश है इस अंश में 36 है और इस वाले अंश का जो मान है वो 64 है। अब आप जरा सोच के देखो 36 और 64 के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। आपको कोई भी 3 लिख देनी है, वो आपकी मर्जी की बात है, कोई भी लिख दीजिए आप, चाहे वो सीक्वेंस में लिख दीजिए, चाहे को छोड़कर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। 3 संख्याएं आप जो है ना लिख दीजिए। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, एक 50 लिख देता हूं, एक 60 लिख देता हूं और एक मान लीजिए 61 लिख देता हूं। तो ये 3 संख्याएं होगी जो क्वेश्चन में दिया गया है उनके बीच की ये 3 परिमेय संख्याएं हो गई। तो 3 परिमेय संख्या क्या होगी? 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 50/48, 60/48 और 61/48। ठीक, इसका 1-2 और संख्याएं भी हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए आपने 50, 60, 61 नहीं लिखी, आप कुछ और लिखना चाहते हैं। आपने कहा भाई 36 के बाद तो हम 40 भी लिख सकते हैं अपॉन 48, 40 के बाद में हम 50 भी लिख सकते हैं अपॉन 48, 50 के बाद में हम 60 भी लिख सकते हैं अपॉन 48। तो क्या ये भी 3 परिमेय संख्याएं होंगी? हाँ, ये भी 3 परिमेय संख्याएं होंगी। अगर आपको ये नहीं लिखनी है, आपने यहां लिखा है प्यारे बच्चों 64/48, तो देखो जो हर है, हर में तो 48 ही आएगा, हर में तो 48 ही आएगा, लेकिन जो अंश है वो आप हमेशा कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन में आए आप 40, 50, 60 लिख दीजिए, आपके मन में आए कि हम तो 45 लिखेंगे, 45 लिख दीजिए, 55 लिख दीजिए और यहाँ 63 लिख दीजिए। तो क्या ये भी 3 परिमेय संख्याएं होंगी? हाँ, ये भी 3 परिमेय संख्याएं होंगी। अगर आपके मन में आता है सर हम तो ये भी नहीं लिखते हैं, आप जो हर है, हर में तो 48 रखिए आप, हर आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपने हर चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। तो हर तो आप 48 रखिए, आप यहाँ 45, 55, 63 ना लिख करके आप क्या लिख दीजिए? आपने सोचा सर हम तो लिख देते हैं 49, 50, 51। क्या ये भी आंसर होगा? हाँ, ये भी आंसर होगा। तो इस तरीके से आप अंश को बदल बदल कर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उनमें से कोई भी 3 लिख दो, वही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।